क्वेश्चन 11 कह रहा है एरोप्लेन leaves an airport and fly due to north at the speed of 1000 km per hour, and at the same time another aeroplane leave the same airport and fly due to the west at the speed of 1200 km per hour. So how far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो इसमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि डायरेक्शंस गिवन है। क्या आपको डायरेक्शंस का थोड़ा बहुत पता है कि कैसे क्या होता है? यस सर। तो हमारे पास नॉर्थ कहाँ होता है? नॉर्थ नॉर्थ कहाँ होता है भाई? सर ऊपर अब ये नॉर्थ है। यस सर। साउथ कहाँ होता है? नीचे डाउनवर्ड। यस सर। यस सर। और ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है? सर वेस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड ईस्ट। फिर क्या होता है? वेस्ट। यस सर। यस सर। यहाँ पे वेस्ट। अब उसने क्या कहा? एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट। किस डायरेक्शन में एरोप्लेन लीव कर रहा है? कहाँ से? ओरिजिन से मान लेते हैं हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एरोप्लेन का। यहाँ से वो किस डायरेक्शन में लीव कर रहा है? सर नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में। किस स्पीड से लीव कर रहा है? 1000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम तक वो लीव करता रहता है नॉर्थ डायरेक्शन में? 1.5 आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में वो लीव कर रहा है। तो आप क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या यहाँ से? यस सर। यस सर। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई। निकाल सकते। स्पीड कितनी है भाई हमारे पास? 1000। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है हमारे पास 1000 किलोमीटर और टाइम कितना है? 1.5 आवर। इट मीन्स 3/2 आवर। यस सर। किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 2 से इसको कट करोगे तो 500। तो टोटल कितना आ गया? ये 1500 किलोमीटर। यस सर। है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इन द डायरेक्शन नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। यस सर। तो हमने कहा कि ये पॉइंट ए था जहां पे एरोप्लेन ने एओ डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 1500 किलोमीटर। यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है? यस सर। अब क्या कहा? एट द सेम पॉइंट अनदर एरोप्लेन। इसी पॉइंट पे एक अनदर, ये एयरपोर्ट है हमारा, जो ओरिजिन है वो एयरपोर्ट है। इसी सेम टाइम पे एक अनदर एरोप्लेन लीव करता है एयरपोर्ट से। किस डायरेक्शन में लीव करता है वो? वेस्ट डायरेक्शन अनदर एरोप्लेन लीव्स। वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन। हाउ मच स्पीड? 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। हाफ आवर, 1.5 आवर्स के लिए टोटल टाइम। तो कितना डिस्टेंस आएगा सेकंड का अनदर प्लेन का? 1800 आ जाएगा सर। 1800 आएगा सर। 1800। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। हमने कहा कि वो इस बी पॉइंट पे आ जाता है कितना डिस्टेंस कवर करके? 1800। उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है बताओ? क्या पूछा है उसने? और उसने दोनों एरोप्लेन से डिस्टेंस। हाँ यस सर। डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होगा क्या? यस सर। ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ से ऐसे घूम घूम के आएगा यहाँ पे। वो तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। यस सर। तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल दोगे ए बी?
Yes, sir. By Python. Yes, sir. सभी कर देंगे पाइथागोरस से लाइव Yes, sir. Yes. थ्योरम इन ट्रायंगल एओबी। हाँ जी, भव्य कर लोगे? हाँ भाई भव्य कर लोगे क्या? Yes. ओके। हर्षिका, किसी और कोई और स्टूडेंट जो ना कर पाए? नो सर, कर लेंगे। ठीक है भाई, सर एक बार बता दो। क्या बता दें? कर एक बार बता दो सर, मतलब इसमें कैसे? थ्योरम होती है हेमंत, 8th क्लास में भी किए होगे आपने, 9th में भी की होगी। यस सर। AB का यस सर। AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर होगा। यस सर। आपको AB फाइंड करना है, AO आपको गिवन है, BO भी आपको गिवन है, तो आप इसको ओके सर। करके AB नहीं निकाल लगे। यस सर। कर लोगे ना हेमंत? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई सब। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास कैसा ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन 16 में? सर इक्विलैटरल। Bilateral. इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, बना रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या गिवन है अपने को? एक एल्टीट्यूड। Yes, sir. इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या गिवन है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या इसमें मीडियन का काम करता है? Yes, sir. Yes, sir. जो एल्टीट्यूड है क्या इसमें मीडियन का काम करता है या नहीं करता? Sir करता है। करता है एल्टीट्यूड मीडियन का काम। ओके, तो ये एल्टीट्यूड है इसमें जो हमारा किसका काम करेगा? मीडियन का। तो आपको इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये डी पॉइंट है मेरे पास, एल्टीट्यूड है। तो आपको इसमें क्या प्रूव करना है? जी, प्रूव क्या करना है आपको इसमें? सर एक साइड का A square is that equal to will 4 AB square is equal to 4AD square. Prove that the 3 times the square of one side. Prove that the 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its altitude. यही करना है क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. 4 times the square of its altitude. बहुत इजी क्वेश्चन है। या दैट इज, इसका मीनिंग ये हो गया क्या कि हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि E टाइम AB square is equal to 4AD square. is equal to 4 times of AD square. बोलो, यही हो गया क्या इसका मतलब? Yes, sir. Yes, sir. तो आइए करते हैं हम प्रूफ। देखो इसका कैसे स्टार्ट होगा। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ये बताओ क्या सभी साइड्स इक्वल होगी? यस सर। Yes, sir. हमने सपोज किया लेट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड व्हिच इज टू बी ए। वो हमने क्या सपोज कर ली? a सेंटीमीटर है। अगर ये a है तो AB भी a हो गई, BC भी कितनी होगी मेरे पास टोटल? a, AC भी कितनी हो जाएगी मेरे पास? a। Yes, sir. अब AD इज एन एल्टीट्यूड है इसमें, AD इज एन Altitude. एल्टीट्यूड। तो
This implies that AD works as a bisector also, median. AD is also a median or not? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. ट्रायंगल है तो इसमें एल्टीट्यूड, मीडियन, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबका सेम फंक्शन होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता किसी में। तो ये बताओ कि जो मेरे पास इसके अंदर वो आएगा BD, वो कितना आएगा बता सकता है कोई? A/2. 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 और CD भी कितना आएगा? A/2. A/2. ये क्यों आएगा? क्योंकि मीडियन क्या करती है साइड को? Divide. Equally by. ओके। हाँ जी नमन, इन ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? Yes, sir. अप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? AC स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा नमन? Sir, AC square. Sir, AC square is equal to AD square ये plus DC square. प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर को A पुट कर सकता हूं मैं, और DC को क्या पुट कर सकते हैं नमन? A/2 का स्क्वायर। Yes, sir. तो ये क्या बन गया? A स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिवाइड A बाय। square by 4. अब क्या करेंगे गर्भ? A स्क्वायर Sir, A square माइनस A स्क्वायर by 4. आएगा। Yes. Yes, sir. एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? Sir, 4. वो कितना बन जाएगा भाई? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर Minus A square is equal to AD square. तो 3A स्क्वायर A square by 4. 4 इज इक्वल टू AD square. 3A square is equal to 4AD square. 4AD स्क्वायर। तो यहाँ पे A को मैं AB लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. कि A हमारा क्या है? लेंथ ऑफ साइड AB, BC एंड CA। इट मींस A मेरे पास AB भी लिख सकता हूँ, BC भी और CA भी। तो क्या आपको यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट Yes. तो पूछे भाई इस क्वेश्चन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर मैंने ऐसे नहीं किया। आपने कैसे किया किशन? सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दो एरिया के फॉर्मूले होते हैं, एक तो √3/4A स्क्वायर और एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर मैंने उन दोनों को इक्वल रख के प्रूव किया है। हाँ आप वैसे कर लो, बात एक ही है, बट आपको ना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना होगा। गलत नहीं होगा, प्रूफ तो हम कैसे भी कर सकते हैं, बट पाइथागोरस से करना, वो शायद वो आपका प्रूफ बड़ा पड़ा होगा केशव इससे। ये नो सर मेरा तो छोटा सा था। ये मैंने छोटा सा ही कराया है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैंने सॉल्यूशन में हर स्टेप्स लिखा है ना, तब आपको लग रहा है इतना बड़ा, और कुछ भी नहीं है। ओके सर। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो। और बताओ भाई, 17 क्वेश्चन किया था किसी ने? सर दिया ही नहीं था आपने। नहीं किया। आइए अब हम करते हैं। अब हमारे इस वर्कशीट से क्वेश्चंस रह गए। एक तो रह गया इसमें 13, 14 एंड 15 एंड 17। ये 4 क्वेश्चन रह गए भाई। सर 5 भी रह रहा है। 5 नहीं हुआ अभी? सर नहीं हुआ सर 5। नो सर 4 और 5 आपने छुड़वाए।
ये चलो एक बार हम पहले ना इन 13 को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों 13, 14 एंड 15 एग्जाम में इन तीनों में से जरूर आ सकता है कोई भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में। इस वर्कशीट का इन तीन में से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना 13, 14, 15 जो पॉसिबिलिटी रहती है ज्यादा से ज्यादा आने की 90% वो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। वरना इन दोनों में से आता है हर बार। 95% क्वेश्चन इस चैप्टर का ये तीन में से ही होता है 6.5 के। तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। ठीक है, देखिए पढ़ो सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, सही समझ में आएगा तुम्हें खुद ही। क्या गिवन है ध्यान से पढ़ना, पढ़ो सारे बच्चे क्वेश्चन अपना अपना, फिर मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें भाई। D and E are the points on the sides CA and CB of triangle ABC। हम सबसे पहले ABC ट्रायंगल बनाते हैं। सर राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ओके, राइट एंगल एट C। ध्यान से देखना भाई, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, बट आप थोड़ा ध्यान से करना तो हो जाएगा। राइट एंगल एट C, तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया है A C B, राइट एंगल एट C। आगे क्या किया है? D and E are the points on the side CA। CA साइड पे कौन सा पॉइंट है भाई? बी सर। डी। D। And point E on the side BC। Yes, sir. फिर क्या कहा है इसने? तो प्रूव दैट एक मिनट रुको। Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। ये प्रूव करना है भाई आपको इस क्वेश्चन में, ये प्रूव करना है भाई। Yes, sir. अब ये बता मुझे स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में आएगा? कौन सा ट्रायंगल ए ई बी। स्क्वायर आएगा? पहले हमें लगता है कि ज्वाइन करना पड़ेगा हमें AE को। सर ज्वाइन AE, क्या मिलेगा ज्वाइन AE करने से? सर ए ई बी में आ जाएगा। AE ज्वाइन किया मैंने, बताओ अब कौन सा ट्रायंगल लें हम? AEB. ए ई बी। AB। हाँ जी, सर ए ई सी। नो सर ए सी ई। AEB बन रहा है और ACB बन रहा है, दो बन रहे हैं ना अभी। Yes, Yes, sir. sir. ये बताओ इन दोनों में से पाइथागोरस किस ट्रायंगल में लग पाएगी? सर ट्रायंगल ए सी ए ई। सी ई। क्योंकि AEB में कोई भी एंगल कह रहे थे क्या? राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल, तो इसीलिए एंगल यूज करेंगे भाई हम। बोलो ए सी ई सर। AC।
तो इन ट्रायंगल ACE अप्लाई करो अर्पित पाइथागोरस, क्या आएगा? सर ए का स्क्वायर A- इज इक्वल टू सी स्क्वायर स्क्वायर। CE स्क्वायर, स्टेटमेंट नंबर 1। अब ये देखो AE स्क्वायर हमने बना लिया, BD स्क्वायर कौन से ट्रायंगल से बनेगा भाई? तो पहले डी से बी ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन सा ज्वाइन करना पड़ेगा? हाँ नमन, कौन सा ट्रायंगल आएगा हमारे पास BD स्क्वायर? डी स्क्वायर में कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगानी पड़ेगी अपने को? सर सी डी बी, CDB सर में। डी सी बी। बताओ। BD स्क्वायर 90 के सामने जो होती है साइड सर सी डी का काम करती है। DC स्क्वायर प्लस प्लस सी बी स्क्वायर। CEB नहीं आएगा, CB स्क्वायर। क्योंकि क्या आपके पास इस ट्रायंगल में E है? नो सर। तो नो सर। स्टेटमेंट में अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट का क्या किया होगा इसने? एड ऐड। एडिशन ऐड क्या हुआ है? तो 1 + 2 करो, बताओ क्या मिलेगा? लेफ्ट लेफ्ट से ऐड हो जाएगी, राइट राइट से। राइट साइड देखो क्या बनेगा? AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं है। तो अब ये बताओ क्या हमारे प्रूफ दैट की लेफ्ट हैंड साइड मैच कर गई? यस सर। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने टर्म्स है प्रूफ के अंदर? 2। और यहाँ Yes, sir. कितनी है? 4। यस सर। यस सर। इसका मतलब 2 बार पाइथागोरस लगेगी और कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये देखो क्या AB स्क्वायर कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? ABC। AB स्क्वायर सर ABC। जिसमें राइट एंगल भी होना चाहिए। सर Yes, sir. ABC। ABC में यस सर। तो ABC में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बनेगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC सी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर। तो क्या इसमें हमारे पास AC और BC है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो इसने क्या आंसर दे दिया अपने को यहाँ पे? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सर AB स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास DE स्क्वायर है। DE स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में आ रहा है भाई? DCB। सर DCE। क्या हमें ज्वाइन करना पड़ेगा? यस सर। आइए हम DE को ज्वाइन कर देते हैं। DE को ज्वाइन किया मैंने। अब देखो DCE ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCE नोट करो भाई। बताओ क्या आएगा? DE का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस एक मिनट, क्या आएगा? DE स्क्वायर इक्वल टू DC DC स्क्वायर DC स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यस सर। DE
क्या हमारे पास CE स्क्वायर और DC स्क्वायर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. बताओ भाई, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिर्फ माइंड लगाना है। No, sir. और आप No, sir. No, sir. 1 by 1 ज्वाइन करना, सभी एक साथ मत कर देना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। फिगर देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ज्वाइन करना है आपको, ठीक है भाई? Okay, sir. Okay, sir. किसी को डाउट है तो पूछिए इस क्वेश्चन में। No, sir. No, sir. आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, वरना अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है इसको। किया है किसी ने नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. समझ में? जी दीक्षा, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओके, ये भाई क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़े भाई सभी स्टेटमेंट। फिगर गिवन है आपको साइड में, हम सपोज कर लेते हैं नहीं है फिगर, हम खुद बनाते हैं फिगर को। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, Yes, sir. एंड हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। हमने कोई भी, हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि ट्रायंगल कौन सा है, तो हम यहाँ पे जनरल ट्रायंगल बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से सीख लेना। ABC एक ट्रायंगल है मेरे पास, जिसमें फ्रॉम पॉइंट ए हमारे पास क्या ड्रॉ किया हुआ है भाई? परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। Yes, sir. किस तरह से ड्रॉ किया है कि जो So वो जो मेरा thrice. BD है वो CD का कितना है? 1 by 4th. BD CD का कितना गिवन है भाई? साइज Ten. की स्टेटमेंट गिवन है। Yes, sir. ठीक है, तो आपको इसमें प्रूव क्या करना है? Sir, 2AB square, Equal 2AC square plus BC साइज टाइम ऑफ AB स्क्वायर square. इक्वल टू प्राइस टाइम ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ जी हेमंत, सो रहे हो? No, sir. तो फिर या तो ये वीडियो ऑफ कर लो। Price time of AB sphere is equal to price time of AC sphere plus BC sphere। ये प्रूव करना है भैया आपको क्वेश्चन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब ये बताओ, AB स्क्वायर मेरे पास, AB स्क्वायर मेरे पास किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आएगा? हाँ जी दीक्षा। Triangle. ABD. Sir, ABD. इसमें आएगा दीक्षा? Sir, ADB. ट्रायंगल ADB. 8BD में लगाओ पाइथागोरस, बताओ क्या आएगा दीक्षा?
और दीक्षा क्या है, पाइथागोरस लगाओगे तो AB square is equal to इक्वल टू AD square plus DB square. AD स्क्वायर प्लस BD AD square. यही आएगा। Yes, sir. बहुत बढ़िया। हाँ जी हर्षिका, AC स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने से आएगा? Sir, ADC, triangle ADC. लगाओ। Sir, AD square. AD स्क्वायर बोलोगे हर्षिका? is equal to AC square plus DC square. स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हाँ जी हेमंत, सही है ये? हेमंत Yes, sir. सही है ये सेकंड स्टेटमेंट? Sir, second statement. जी। No, sir. गलत है? Yes, sir. क्या आएगा? Sir, AC square AC स्क्वायर equal to AD square plus DC square. हाँ जी हर्षिका, क्या गड़बड़ कर रहे हो? ये आपको हाइपोटेनस नहीं पता कौन सा है ADC? Sorry, sir. AC square ही आएगा वो. पढ़ नहीं रहे क्या? टीवी देख रहे हो? No, sir. Sir यहाँ sir AC square ही आएगा वो मैंने बोल दिया लेकिन अभी पता चल रहा है AC square ही आएगा. ओके आप देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू प्रूव क्या करना चाहिए भव्य? भव्य अकॉर्डिंग टू प्रूव फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए मुझे? प्लस या माइनस? Sir, minus. माइनस। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो AC स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 1 माइनस 2। क्लियर है सभी को? क्यों किया? बोलो भाई। Yes, sir. तो 1 माइनस 2 AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर में से माइनस करना है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यही करना है भाई। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया यहां से मेरे पास। देखो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करते जा रहे हैं। क्या हमने गिवन कंडीशन का यूज किया अभी तक कहीं पे भी? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं किया। तो देखो हमारे जो प्रूफ में क्या क्या है, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट नंबर 3 आई है उसमें से हमारा जो प्रूव करना है उसमें क्या क्या चीजें हैं? क्या लेफ्ट साइड पूरी है? क्या लेफ्ट साइड कंप्लीट है प्रूफ के अंदर? बोलो भाई। सर एक बार दोबारा से बता दो, आवाज कट गई थी आपके बीच में. हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड है क्या हमारे पास प्रूफ में जो हमें करना है ना? ED नहीं है sir. सिर्फ हमारे पास BC स्क्वायर नहीं है। BC स्क्वायर इसका मतलब इन दोनों से आएगा। तो आइए हम कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन क्या गिवन थी आपको बताओ? BD इज इक्वल टू टाइम ऑफ
Yes, sir. तो ये बताओ मेरे पास जो BC होगा वो क्या होगा? BD प्लस CD क्या BC होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. BD कितना गिवन है मुझे? 3 टाइम्स ऑफ CD. Yes, sir. BC कितना आ गया? ये 4 टाइम ऑफ CD. किसके इक्वल आ गया? CD कितना आ गया मेरे पास? 1/4 ऑफ BC. ये बताओ क्लियर है सभी को कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. BD कितना होगा मेरे पास? BD है 3 टाइम्स ऑफ CD और CD कितना आया मेरे पास? 1/4 ऑफ BC. Yes. तो कितना हो गया ये? 3/4 ऑफ BC. किसकी वैल्यू आ गई है? BD की. हमने क्या किया? BD और CD को इन टर्म्स ऑफ BC फाइंड किया. क्या किया BD और CD को? बोलो. In terms of BC fund. इन टर्म्स ऑफ BC, क्योंकि हमारे प्रूफ में BC है इसीलिए किया बस. आइए अब पुट करते हैं हम इन वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा. इज इक्वल टू 3/4 ऑफ BC स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ BC स्क्वायर. कितना हो गया ये भाई? 9/16 ऑफ BC स्क्वायर और ये 1/16. एलसीएम लोगे कितना आएगा? 16. 9. 8 BC स्क्वायर बाय 16. 8 से कट. Yes, sir. 8 1 जा 8, 8 2 जा. तो क्या आ गया मेरे पास आंसर? ये 2 लेफ्ट में आ जाएगा. Yes, sir. BC स्क्वायर के. तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा. Yes, sir. और AC स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दो, क्या आएगा बताओ?